नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं जब छपा हुआ शब्द एक हथियार था, एक क्रांति की चिंगारी। तो आज हम भारत की पत्रकारिता की उसी दिलचस्प और हिम्मत भरी शुरुआत की कहानी में गहरे उतरेंगे। जरा सोचिए, एक अखबार जो आज एक भाषा में छप रहा है और अगली ही सुबह वो पूरी तरह से एक दूसरी भाषा में बदल जाता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये तो बचने की एक असाधारण कहानी थी। और ये कहानी उन अग्रदूतों के शक्तिशाली आंदोलन की बस एक छोटी सी चिंगारी है, जिन्होंने स्याही और कागज से एक राष्ट्र को गढ़ा। इस पूरी आग को समझने के लिए हमें उस पहली चिंगारी को ढूंढना होगा जहां से ये सब भड़का था। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1826 में। ये वो दौर था जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था, और ठीक इसी माहौल में भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का एक बहुत जरूरी पन्ना लिखा जा रहा था। तब के कलकत्ता की हलचल भरी गलियों से जुगल किशोर शुक्ल नाम के एक साहसी प्रकाशक ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने उदंत मार्तंड शुरू किया, जिसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज। और ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये भारत का पहला हिंदी अखबार था, जिसने लाखों लोगों के लिए जानकारी और विचारों का एक नया दरवाजा ही खोल दिया था। लेकिन ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, ये तो हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती थे, सत्ता के खिलाफ एक धीमी आवाज जो बहुत जल्द एक दहाड़ में बदलने वाली थी। और यहीं से कहानी पहुंचती है अमृत बाजार पत्रिका की। एक अविश्वसनीय किस्सा। सोचकर देखिए, पढ़ने वाले एक सुबह बंगाली में अखबार पढ़ रहे हैं और अगली ही सुबह वही अखबार अंग्रेजी में उनके हाथों में है। ये एक हैरान कर देने वाला बदलाव था, है ना? अब ये कोई एडिटोरियल फैसला नहीं था, ये तो बचने की एक शानदार तरकीब थी। असल में ब्रिटिश सरकार ने एक दमनकारी कानून, वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट, लागू किया था, जिसे खास तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों की आवाज दबाने के लिए ही बनाया गया था। रातों रात अंग्रेजी में बदलकर अमृत बाजार पत्रिका ने बड़ी चालाकी से इस कानून को ही बेकार कर दिया। इन अखबारों के पन्नों के पीछे थे बहुत ही साहसी लोग, पत्रकार, संपादक और नेता, जो आम लोगों की एक मजबूत आवाज बन गए थे। बॉम्बे में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई। उन्होंने अंग्रेजी में मराठा निकाला था कि ब्रिटिश अधिकारियों और पढ़े लिखे तबके तक अपनी बात पहुंचा सकें, और साथ ही मराठी में केसरी यानी शेर शुरू किया था कि आम जनता को जगाकर आज़ादी के लिए प्रेरित कर सकें। पत्रकारिता का राजकुमार, सोचिए कितना बड़ा टाइटल है। ये कोई मामूली उपाधि नहीं थी, ये हिंदू पैट्रियट के निडर संपादक क्रिस्तोदास पाल को दी गई थी। क्यों? उनकी दमदार लेखनी और नाइंसाफी के खिलाफ उनकी कभी न खत्म होने वाली मुहिम के लिए। मतलब इस बात से अंदाजा लगता है कि उस जमाने के पत्रकारों का रुतबा क्या था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि क्रांति की ये आग भारत की सरहदों को भी पार कर गई और एक ऐसी जगह जा पहुंची जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हजारों मील दूर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक भारतीय क्रांतिकारी अखबार आज़ादी की लौ को जलाए हुए था। गदर अखबार, जिसके नाम का मतलब ही विद्रोह है, असल में एक ग्लोबल आंदोलन था। ये सिर्फ एक भाषा में नहीं, बल्कि हिंदी, मराठी, गुजराती और यहाँ तक कि पश्तो में भी छपता था, ताकि दुनिया भर में फैले भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट किया जा सके। तो इससे हम क्या समझते हैं? ये लोग सिर्फ प्रकाशक नहीं थे, ये तो दूर की सोचने वाले रणनीतिकार और क्रांतिकारी थे। हिम्मत, सूझबूझ और इस पक्के विश्वास ने कि कलम की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा होती है, इन शुरुआती नायकों को सबसे अलग बनाया। ये इतिहास हमें मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली ताकत की याद दिलाता है। उन्होंने अपनी दुनिया को बदलने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है और ना जाने कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। सवाल यह है, हम अपनी दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए इन ताकतवर औजारों का इस्तेमाल आखिर कैसे कर रहे हैं?